प्रधानमंत्री महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, सुश्री ममता बनर्जी तथा श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का भी स्वागत करता हूं। मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्वागत संबोधन से कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रिय योगी आदित्यनाथ जी, सभी मेरे सहयोगी स्वास्थ्य विभाग के ICMR के विभिन्न स्थानों पर और मेरे साथ उपस्थित अधिकारीगण और मेरे साथ मेरे उपस्थित सहयोगी अश्विनी कुमार चौबे जी। प्रधानमंत्री जी, आज हम सबको बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपके नेतृत्व में आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हो रहा है। 7 महीने पहले चाइना में और 6 महीना पहले भारत में कोविड का पहला केस आया था और हमें इस बात पे हमेशा गर्व महसूस होता है कि आपके नेतृत्व में भारत ने शायद सबसे पहले इस बात का संज्ञान लिया और जितने प्रोएक्टिवली, जितनी गहराई के साथ और जितने सात्विक भाव के साथ एकाग्रचित्त मन से आपने पहले ही दिन से हम सबको कोविड के खिलाफ जंग में मार्गदर्शन दिया, उसके कारण हम आज कोविड के खिलाफ जंग में काफी आगे तक सफल हुए हैं। मुझे ध्यान है कि अप्रैल के महीने में हम जब एक दिन में 6000 टेस्ट किया करते थे तो सारे देश में हर स्थान पर हम लोगों को टोका जाता था और कहा जाता था कि टेस्ट 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 क्यों नहीं करते हम। लेकिन आपने हमेशा हम लोगों को आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया और आज वह टेस्ट जो 2013 तक भारत के बाहर अमेरिका की CDC अटलांटा की लैब में होता था, आज आपके नेतृत्व में उस टेस्ट को होने के लिए जहां फरवरी के महीने में हमारे पास केवल एक लेबोरेटरी थी, उसके बदले आज हम 1300 से ऊपर लेबोरेटरीज के अंदर इस टेस्ट को कर रहे हैं। आज कल इतवार का दिन था जब साधारणतः बाकी 6 दिनों के मुकाबले कम टेस्ट होते हैं, लेकिन कल भी 5 लाख से ऊपर टेस्ट भारत के अंदर हुए। आज जिस प्रकार से ICMR ने पहले दिन से प्रयास किया, सारे देश के अंदर 20 इस प्रकार के सेंटर्स बनाए जहां से सारे देश के अंदर RT-PCR की लेबोरेटरीज के लिए जो जो कुछ आवश्यक था सब कुछ पूरे लॉकडाउन के दौरान भी उपलब्ध कराया। आज सारे देश में 97% देश में 3 घंटे के ट्रैवलिंग डिस्टेंस के ऊपर इस टेस्ट की उपलब्धता है। दूर दराज के नागालैंड जैसे स्थान पर, अरुणाचल जैसे स्थान पर, सिक्किम जैसे स्थान पर, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप और लद्दाख जैसे स्थानों तक भी हमारी लेबोरेटरीज स्थापित हो गई हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में लगभग सभी के अंदर 281 में से 272 मेडिकल कॉलेजेस में लेबोरेटरी स्थापित हो गई हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी 261 में से करीब 72 लेबोरेटरीज जो है स्थापित हो गई हैं और आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि एक एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर भी लेबोरेटरी स्थापित हो। एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस लेबोरेटरी को
स्थापित करने की हमारी योजना है। और हमें इस बात की भी संतोष है कि आपके मार्गदर्शन में जब आपने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, अपने देश के लोगों को हमें प्रोत्साहन देना है, तो हमारे ICMR ने 24 स्थानों पर देश में वैलिडेशन के लिए सेंटर्स, जो नए नए डायग्नोस्टिक किट्स भारत के लोगों ने डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट जो पैदा किए, उसकी टेस्टिंग के लिए हमारे देश के लोगों ने 500 से ज्यादा जो है वैलिडेशन के सक्सेसफुल प्रोसेसेस, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे इंडिजिनस डायग्नोस्टिक किट्स इत्यादि थे, ये सारे काम ICMR ने पिछले समय के अंदर किए। और हमें इस बात की भी खुशी है कि अभी जो आपने पिछले समय पे बैठक ली थी और आपने हमारे गृह मंत्री जी को और हमें आदेश किया था कि हमें दिल्ली में जो खराब स्थिति है इसको सुधारने के लिए आगे बढ़कर सरकार का सहयोग करना है, तो आपके मार्गदर्शन में जो दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की फैसिलिटी को 3 गुना किया गया, 3 गुना से ज्यादा टेस्ट यहाँ होने लगे। एंटीजन टेस्ट को यहाँ पर शुरुआत की गई और उस एंटीजन टेस्ट को करने के लिए दिल्ली के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को और हरियाणा के लोगों को भी ट्रेन किया गया। तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि आपके मार्गदर्शन में दिल्ली के अंदर भी बहुत तेजी के साथ जो है स्थिति के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं इस अवसर पर जो हमारे स्टेट्स के लोग हैं उनको भी धन्यवाद ये करना चाहता हूं कि उन्होंने भी बड़े पैमाने पर, अभी जैसा हमें बताया गया कि 80 लाख से ज्यादा एंटीजन टेस्ट के लिए 26 स्टेट्स में जो है किट्स जो है स्टेट्स ने उपलब्ध कराए हैं। और आप जिस प्रकार से इकोनॉमी को रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं, आपने जिस प्रकार का मार्गदर्शन देश को दिया है, उसके बात को ध्यान में रखते हुए सभी स्टेट्स अभी अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर भी और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के स्थानों पर भी इस प्रकार की टेस्टिंग फैसिलिटीज को क्रिएट कर रहे हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, सारे देश की ओर से और विशेषकर अपने मंत्रालय की ओर से, ICMR की ओर से। और हमें पूरा विश्वास है कि जो आज 3 जो बड़ी थॉरोपुट फैसिलिटीज जो हमारे, जिसमें 1000 टेस्ट रोज होंगे हमारे उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र में, ये आने वाले समय में इन प्रांतों में भी और देश के अंदर कोविड के खिलाफ आपके नेतृत्व में जंग को सफलता से जल्दी ही संपन्न कराने में इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपके स्वागत संबोधन के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। प्रधानमंत्री जी, हर्षवर्धन जी, ममता दीदी, योगी जी, हमारे राज्य मंत्री जी है, सभी अधिकारी वर्ग है और सभी को मेरा नमस्कार। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, तुमचा मी आभारी आहे क्योंकि आपने ये सुविधा महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के लिए और बंगाल में हमें प्राप्त करा दी, जिसकी बहुत ही आवश्यकता आज की स्थिति में और आज के दिनों में थी और है। हम सभी पिछले कुछ दिनों से कोरोना के साथ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। कितने दिन तक लड़ाई चलेगी कोई अनुमान इसका नहीं लगा सकता, लेकिन जैसे हर्षवर्धन जी आपने कहा कि हमारे हाथ में कुछ ऐसा हथियार नहीं है जो हम लड़ाई में कोरोना के साथ लड़ने के लिए हमें सफलता दे सकता है। हमारे हाथ में सिर्फ टेस्टिंग और क्वारंटाइन, आइसोलेशन और जो भी हमारे हाथ में दवाई आती है, हर एक पेशेंट को उसके जो भी सिम्टम्स है उसके अनुसार हमें उपचार करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, हम जब लड़ रहे हैं
मतलब मैं ऐसे मानता हूं कि पूरा विश्व एक मानो कि जैसे एक प्रयोगशाला हो गया है। ट्रायल और ट्रायल, अब तक कुछ हाथ में आया नहीं है। वैक्सीन पेपर में और न्यूज में दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत तक हाथ में आने की संभावना कम है या संभावना है। दवाइयां तो कुछ पता नहीं है। और इसी में मैं एक दो विनती आपको करना चाहता हूं। जैसे अभी आपने कहा हर्षवर्धन जी की ये टेस्टिंग के कारण दिल्ली में भी काफी सुधार आया है। हमने तो ये चीज मुंबई में कुछ दिन पहले से शुरू की थी, चेस द वायरस। मतलब है कि वायरस किसी व्यक्ति तक पहुंचने से पहले हम पहुंच जाते हैं और उसका ऑक्सीजन हो या कोमॉर्बिडिटी चेक कर अगर आवश्यकता हो तो उसको क्वारंटाइन में ले जाते हैं, और कोमॉर्बिडिटी हो तो उसके अनुसार ट्रीटमेंट दी जाती है और ऑक्सीजन भी दिया जाता है। और इसीलिए हमने पिछले महीने से प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी का एक बड़ा सेंटर कहिए या सुविधा उपलब्ध करा दी है। प्लाज्मा दिया जा रहा है क्योंकि माना जाता है कि पिछले 100 साल से जब भी कोई पैंडेमिक आता है और अपने हाथ में कोई ऐसी दवाइयां नहीं रहती है, तो जिस मतलब जैसा भी वायरल है या बैक्टीरियल हो, तो ये बीमारी जिसको होकर वो ठीक हो जाता है, ऐसे पेशेंट के शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। तो वही लेकर उसका प्लाज्मा लेकर अगर हम किसी पेशेंट को देते हैं तो ठीक होने की संभावना काफी अच्छी होती है। और इस प्रयोग में मैं कहता हूं कि काफी सफलता महाराष्ट्र में मिल भी रही है और बड़े पैमाने पर हमने ये जो प्रयोग है हमने शुरू किया है। आज जैसे इस लैब का हम और अपग्रेडेशन कर रहे हैं। जब शुरुआत हुई थी मार्च में, तो मेरे महाराष्ट्र में सिर्फ 2 ऐसी लैब थी। लेकिन हर्षवर्धन जी, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मार्च से लेके आज तक 2 दिन पहले ही मैंने महाराष्ट्र में 130वां लैब जिसका लोकार्पण किया है। टेस्ट भी काफी बढ़ाई है। बाकी सारी रिपोर्ट्स तो आपके पास मुझसे ज्यादा, मतलब मेरे से पहले आपके पास आ जाता है, कितने पेशेंट है, कितने एक्टिव केसेस है वगैरह वगैरह। तो इसमें मैं नहीं जाना चाहता। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको कहना चाहता था, विनती कर रहा हूं कि जिस तरीके से ये लैब आज हमें दे रहे हैं, उसी तरीके से हम महाराष्ट्र में मुंबई में एक इम्यूनोलॉजिकल लैब शुरू करना चाहते हैं। तो आपकी मदद, आपका आशीर्वाद और सहायता लगेगी। एक लैब और रिसर्च सेंटर इसलिए हम करना चाहते हैं। अब तो सब पूरा विश्व कोरोना 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 कोविड-19, जहां भी देखो, न्यूज़पेपर खोलो, टीवी शुरू करो, कोविड कोविड कोविड। क्या इसका हमला, इस वायरस का हमला अचानक हुआ है? जब मैं 2-3 दिन पहले सोच रहा था तो मैं मानता हूं अचानक नहीं हुआ है। पिछले 8-10 सालों में इसके इंडिकेशंस हमें जरूर मिल रहे थे, पूरे विश्व को मिल रहे थे, लेकिन हम इंसान ऐसे हैं कि अपने ही इसमें क्या व्यस्त रहते हैं। कहीं और यहां वहां देखने का हमें मौका हो तो भी हम देखते नहीं है। पिछले 10 साल में कई सारे वायरस आए। सार्स आया, N1H1 आया, निपा, जिका, इबोला, ये वो, लेकिन नसीब है हमारा कि वो एक इलाके में सीमित रहा। तब हमने ये कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके का वायरस आ सकता है जो पूरी दुनिया को पॉज मोड पर डाल सकता है, लेकिन आ गया। अब हम ये देख रहे हैं, या हमारी आशा है कि जल्द से जल्द इस स्थिति से हम बाहर निकले, जरूर निकलेंगे। आपका नेतृत्व सक्षम है, हम भी सब लड़ रहे हैं, नई जो भी उपलब्धियां आ रही है आप हमें दे रहे हैं, सब हो जाएगा। ये मैं मानता हूं आखिरी वायरस नहीं होगा। जिस तरीके से पिछले 8-10 साल में एक वायरस आ रहा है, भले कोरोना निकल भी जाए तो भी कुछ ना कुछ आते ही रहेगा, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद। और इसीलिए हमें हमेशा के लिए तैयार होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। आज जैसे हमारी भागदौड़ हो रही है सब जगह, जैसे हमने मुंबई में जंबो फैसिलिटी, फील्ड हॉस्पिटल्स तैयार की। चाइना, ठीक है, सब कहते हैं चाइना ने 15 दिन ट्रीटमेंट होगी और हो सके तो वैक्सीन भी हो सकता है वहां पर। तो ऐसी लैब और हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं। तो उस वक्त आपकी सहायता और आपकी मदद जरूर लगेगी। और मैं एक हक के साथ आपके पास मांगूंगा कि प्रधानमंत्री जी, हमें ये चाहिए। और मुझे भरोसा है कि आप जैसे आज हमें ये दे रहे हैं, वैसे सिर्फ मुंबई के लिए नहीं, अन्य हमारे देश के राज्य है वहां भी ये सारी चीजें हम करेंगे। दूसरी बात यह है,
आप ही ने कहा था और हम सारे अब कह रहे हैं कि कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, कोरोना के साथ जीना होगा। ठीक है, आज भी हम लॉकडाउन में हैं, मास्क लगाकर घूम रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं लॉकडाउन कब तक चलेगा, लॉकडाउन निकालो, ये करो वो करो। क्या लेकिन हम लॉकडाउन खोलने के लिए तैयार है? हम मतलब आप और मैं नहीं, हमारे नागरिक, वो जीवन उन्होंने क्या अपना लिया है। तो इसीलिए मैंने जैसे मुंबई में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में अच्छे डॉक्टर्स का एक टास्क फोर्स बनाया है, वैसे ही उसी तरह मैंने हमारे महाराष्ट्र में सूचना दी है हर गांव में कोरोना के लिए, मराठी में कहते हैं ना कोरोना दक्षता समिति, एक कमेटी होगी, अपने आप गांव वालों की कमेटी होगी, जहां जाने माने कुछ हस्तियां रहेगी, गांव की रहेगी, हर पार्टी के होंगे, हर धर्म के होंगे, मजहब के होंगे, जो एक दूसरे का ख्याल रखेगी। मतलब कहाँ भीड़ नहीं होनी चाहिए, अगर कुछ लोग इकट्ठा आए तो डिस्टेंस रखो भाई। अरे आपने मास्क नहीं पहना, मतलब आज तो मैंने नहीं पहना क्योंकि मैं घर में बैठा हूं, नहीं तो आप कहेंगे आप बोल रहे हो और आप ही ने नहीं पहना। तो वैसे नहीं, तो जब भी आएंगे तो ये सारी बातें हमें करनी होगी। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो आपने आज जो सुविधा दी है काफी मदद होने वाली है। वैक्सीन तो आएगी, हमें पूरा भरोसा है। सिर्फ आखिरी विनती मैं करता हूं आपको, हर्षवर्धन जी, पहले शुरुआती दिनों में हम सारे चीफ मिनिस्टर ने आपको तंग किया था, हमें पीपी किट नहीं मिल रहे, N95 नहीं मिल रहे। अब तो मिल रहे हैं, आपकी ओर से आप दे रहे, लेकिन इसकी मर्यादा सिर्फ सितंबर तक है। तो प्रधानमंत्री जी, ये थोड़ी बढ़ाने की आवश्यकता है। जब तक ये संकट हम कह सकते कि हाँ अभी हमारे काबू में आ गया है, तब तक इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं तो हम इसी के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के ऊपर कर सकते हैं और सुविधा बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो ऐसी सारी बातें हम कर सकते हैं। ज्यादा मैं कुछ कहता नहीं, क्योंकि सबकी स्थिति एक जैसे है, सभी लड़ रहे हैं। सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं और आपको मैं दिल से धन्यवाद दे रहा हूं। और जिस तरीके से आप नेतृत्व कर रहे हैं और ऐसे कठिन परिस्थिति में आप हमारे पीछे सिर्फ खड़े नहीं है, हमारे साथ चल रहे हैं, हर कदम आप हमारे साथ है। तो यही साथ, यही सब जो बल है, बळ आहे, ते असंच आपल्याकडनं मिळत राहू द्या। तुम्हाला खरंच मनापासून धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपने विचारों से अनुग्रहित करने के लिए आपका धन्यवाद। और पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज आप मुंबई में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में 3 लैब जिसको ICMR को दिया है, नाइसेड उसको चलाएंगे। ठीक है, स्टेट को मदद मिलेंगे ज़रूर, लेकिन ऐसा कुछ लैब आप अगर स्टेट गवर्नमेंट का हक में भी देंगे कि स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल को, तो उसमें भी हम लोगों को अच्छा होगा टेस्ट बढ़ाने के लिए। मैं प्रधानमंत्री जी को थैंक्स देने चाहूँगी इसी के लिए कि उन्होंने कोरोना का बारे में बहुत दफे डिस्कशन भी किया है और अभी तक मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई नॉन कोऑपरेशन किया है। कोई तो नॉन कोऑपरेशन करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में रहते भी हर रोज स्टेट को तंग करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, बोथ आर द इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेट अस वर्क टुगेदर। Let us work with all the officials also. All the officials are also together. Somebody may be central government employees, somebody may be state government employees, but all we are working together. Today I want to congratulate Uddhav Thackeray ji because of his good day, especially the birthday. Many happy returns of the day. मैं उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर को भी थैंक्स कहने चाहूँगी। आप प्रधानमंत्री को जरूर, हर्षवर्धन जी को और साथ में ऑफिसर को। हमारा इधर में भी अभी पहले हमारा एक ही लैब था, टेस्टिंग लैब। अभी हमारा 56 तो हुआ, लेकिन इसमें 26 जो लैब है इसमें 25-30 होता है, बहुत छोटा। हमारा बंगाल में बहुत कम था, इसी के लिए पहले बंगाल में टेस्टिंग कम हुआ था, लेकिन अभी 16,000 एवरीडे टेस्टिंग हो रहा है। 8 लाख का ज़्यादा टेस्टिंग अभी हो रहा है और 15 अगस्त तक हम लोग इसको 25,000 तक हम ले जाएंगे। ये हमारा प्लानिंग भी है। हमारा इधर में जो अभी टेस्टिंग लैब का साथ में हमारा डिस्चार्ज रेट अभी इधर में 64.29% है।
हमारा जो सीरियस पेशेंट का केस है इसमें 5% है, ज़्यादा डरने का बात नहीं है, स्पेशली वो द सारी पेशेंट. The problem is with the SARI patient, that's why we allowed our ASHA workers to visit door to door so many times. More than 30 crores, 30 कोटि का ज़्यादा टाइम वो लोगों ने डोर टू डोर किया है. और इसी में तो एक चीज़ अच्छा निकाला कि हमारा जो सारी पेशेंट कितना है, बहुत कम है, हम उसको आइडेंटिफाई कर लिया. हमारा जो ILS पेशेंट है हम उसको आइडेंटिफाई कर लिया. और उसका साथ हमारा स्टेट गवर्नमेंट देखा है कि 5% are serious and especially 86% because of the comorbidity disease. And हमारा अभी टेस्ट भी अच्छा हो रहा है और हमारा ट्रीटमेंट कम्प्लीटली फ्री है. प्राइम मिनिस्टर, आप विश्व को कह सकते हैं कि हमारा एक स्टेट है वेस्ट बंगाल जिसमें कोविड पेशेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट इज गिविंग टोटल फ्री ट्रीटमेंट, टोटली फ्री ट्रीटमेंट, along with the bed, the injection or the medicines or everything. ट्रीटमेंट इज कम्प्लीटली फ्री. डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल 81, उसमें हम प्राइवेट को भी ले लिया गवर्नमेंट से और उसको भी हम फ्री में कर रहा है. जो प्राइवेट हॉस्पिटल को हम ले लिया गवर्नमेंट से उसको भी हम फ्री में कर रहा है. हम ऑनलाइन जिसी को भी मर्जी के हम हॉस्पिटल में भर्ती होते जाओगे तो इसके लिए हम डॉक्टर्स का स्पेशल टीम बना दिया. ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं, हम टेलीमेडिसिन भी कर दिया, ऑनलाइन उसको एक्सेस भी कर दिया. हमारा 106 हम सेफ हाउस बनाया कि और बहुत लोग हैं जो क्वारंटाइन सेंटर में जाने से डरता है, लेकिन सेफ हाउस है जस्ट सेफ होम के माफिक है, स्वीट होम का माफिक है, इसी के लिए ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं. तो हम लोग 106 जो हम सेफ होम बना दिया है और सेफ होम में भी हमारा ओनली 12-13% पीपुल रहता है. उसका क्यों ये लोग चाहता है कि घर में रहना अच्छा है, घर में रहना कंफर्ट फील करता है. दैट्स गुड. वो होम तो सबको लिए एक अच्छा प्लेस होता ही है. हमारा सैटेलाइट हेल्थ फैसिलिटीज़ डेवलप कर दिया है, हमारा सेपरेट हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल भी कर दिया है, टेलीमेडिसिन सर्विस भी कर दिया है, सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर सर्विस भी कर दिया है. हमारा डिस्ट्रेस पेशेंट के लिए 24/7 हम लोग कॉल सेंटर भी चल रहा है. ये तो हम लोगों ने जितना भी संभव है हमने कर दिया. लेकिन हमारा 2-3 रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को. एक तो है कि हमारा फाइनेंशियल बर्डन बहुत बढ़ रहा है. कोविड के लिए हमारा 2,500 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हो गया है, लेकिन NHM से हमारा खाली 125 करोड़ मिला है. सर, मैं प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करने चाहूँगी कि हमारा 53,000 करोड़ अभी भी हमारा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से. हम 6 महीना से कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा स्टेट का मनी हमारा पड़ा है. सर, मेहरबानी करके इससे कुछ तो दिलाइए, तब हम लोग काम कर सकते हैं. दूसरी बात यह है कि हमारा जो GST का भी कंपेंसेशन जो हमारा 4,135 करोड़ रुपये अप्रैल टू मई हमको नहीं मिला, जो अभी जून 2020 में मिलना था वो भी हमारा नहीं मिला. मैं आपको विनती करने चाहूँगी कि हमारा जो रुपया पड़ा है इसको प्लीज़ मेहरबानी करके दिला दीजिए. इससे भी ज़्यादा भी है कि आप FRBM के आप 3 to 5% आप रिलैक्स कर दिया. दिस इज़ गुड. लेकिन सर, एक ही रिक्वेस्ट है, इसमें क्या किया फाइनेंस मिनिस्ट्री 0.5% ओनली, 0.5%, 3% में क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है फाइनेंशियल खर्चा एक्सपेंडिचर, लेकिन 2.5% में एक कंडीशन लगा दिया. जैसे कंडीशन लगा दिया हम 0.5% में 2-3 कंडीशन लगा दिया. एक कंडीशन मेहरबानी करके आप विड्रॉ कर लीजिए सर, नहीं तो 3% FRBM का कोई वैल्यू नहीं रहेगा. और इसको विड्रॉ करने से स्टेट गवर्नमेंट का पास भी थोड़ा कोविड के लिए और भी ज़्यादा जो डिजास्टर हुआ है उसको काम करने के लिए थोड़ा मौका मिलेगा. नहीं तो FRBM 3% 3 to 5% करने 2 to 5% करने का मौका हमारा कोई काम पे नहीं आएगा. ये मेरे आपका पास एक रिक्वेस्ट है, जो इसको विदाउट कंडीशन कर दीजिए. कंडीशन में इतना चला जाएगा तो क्या पेशेंट कोविड को कोई कंडीशन है किसका पास जाएगा किसका पास नहीं जाएगा? ऐसा जैसा हमारा वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज नॉट द पेशेंट्स. तो ऐसा हो गया कि एक रिलैक्सेशन का ज़्यादा प्रॉब्लम है. सर, हमारा अम्फान में आपने आए थे along with your PM team, even central team also visited after that. We also submitted our 35,000 crores for this flood relief and all, Amphan relief.
अभी तक कुछ नहीं मिला है। जो 1000 करोड़ आपने एडवांस के लिए बोला था वही मिला और कुछ नहीं मिला। सर इसमें हम 6500 करोड़ अभी दे दिया, लेकिन आप कोविड का टाइम में अगर इसको थोड़ा देख लेते हैं तो अच्छा होगा। सर सेंट्रल इज सेइंग ओनली दैट SDRF से आप कोविड में खर्चा करो। अगर SDRF इट इज ओनली फॉर डिजास्टर, ना नेचुरल कैलामिटीज आ जाएगा तो हम कहाँ से करेगा। अगर SDRF में हम पूरा खर्चा कर देगा कोविड में, तो अगर कल तो फ्लड आएगा, आने का ही हर साल होता है। हमारा इधर में रिवर ज्यादा है, बिहार में है, बंगाल में है, ज्यादा रिवर है, असम पे है। अगर हम पूरा खर्चा SDRF से कर देगा सर, तो हमारा काल अगर फ्लड आ जाएगा, कोई नेचुरल कैलामिटीज ज्यादा आ जाएगा, साइक्लोन आ जाएगा, तो हमारा पैसा कहाँ से आएगा, हमारा पैसा नहीं रहेगा। तो इसी के लिए कोविड केस के लिए आप थोड़ा एक अलग से कर देंगे तो अच्छा है, जो डिजास्टर के लिए, जो हमारा जो अम्फान है। और मेरे को और एक रिक्वेस्ट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट्स। आई थिंक द सेंट्रल गवर्नमेंट UGC दे हैव गिवन ए लेटर गाइडलाइंस 29 अप्रैल ऑफ UGC यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए, कि एक गाइडलाइंस दिया था कि आपको अभी टर्मिनल एग्जामिनेशन कंपल्सरी करने का जरूरत नहीं है। हम आपको लेटर भी दिया था 11 जुलाई इसका बारे में, हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी दिया और सारे स्टेट गवर्नमेंट भी दिया। अभी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो हम लोगों ने पहले जो उसका गाइडलाइंस था, UGC का गाइडलाइंस, उसका मुताबिक हम लोगों ने तैयार किया कि इसको जो पहले का रिजल्ट है वो देख के, उसको सेमेस्टर जो है उसको देख के उसको प्रमोशन मिलेगा। एग्जाम भी इसमें है, लेकिन अभी UGC क्या किया, अभी एक लेटर दे दिया 6 जुलाई को, उसको रिवाइज कर दिया, करके बोलता है आपको पूरा इसको एग्जाम लेने का टर्मिनल एग्जामिनेशन कंपलसरी है। अगर टर्मिनल एग्जामिनेशन कंपलसरी है तो हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर कॉलेज के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा सर। कैसे करेगा, अभी तो स्कूल कॉलेज सब बंद होकर पड़ा है, कब खुलेगा, इसका बाद उसको कब से ठीक में एक साथ में बैठ सकता है, कब कोविड जाएगा, इसका ऊपर डिपेंड करता है। इसे तो बेचारा वो लोगों को पढ़ा सुना बहुत दिक्कत हो गया, बहुत नष्ट भी हो गया। तो इसी के लिए वी हैव टू हेल्प द यूथ, वी हैव टू हेल्प द स्टूडेंट्स, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज टेल द एजुकेशन मिनिस्ट्री टू टेक अप द मैटर विद द UGC, so that what was the decision earlier 29th of April, what we are abiding by that order, that should be strictly maintained, so that there should not be any problem for the students. मैं यही बात कह के आपको हम रिक्वेस्ट करने चाहूँगी कि हमारा परफॉर्मेंस जो है स्टूडेंट का उसको देख लीजिए आप। हम साथ साथ में अब ये कहने चाहूँगी कि हमारा देश में जो लोग कोविड को लड़ते हैं, पूरा देश में कोविड वॉरियर्स को, सबको, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे सैनिटाइजेशन जो काम करते हैं, चाहे MSME हो, चाहे आशा हो, आशा वर्कर भी, मेरे को स्टेट में 30 करोड़ हाउस में 30 करोड़, हमारा 2.5 करोड़ परिवार है, लेकिन वो बार बार जाके बहुत सारे काम किया है, चाहे ICDS हो, चाहे आशा हो, चाहे हेल्थ वर्कर हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे NGOs हो, ऑल, पुलिस हो, पुलिस का भी बहुत सारे लोगों को डेथ भी हुआ है, बट दे आर ऑल्सो वर्किंग डे एंड नाइट। सर हमारा स्टेट में हम प्लाजा बैंक बनाया जो हमको एक काम पे आएगा। हमारा स्टेट में हमारा कॉर्ड ब्लड बैंक भी है। हम लोग कोविड क्लब बनाया जो हमारा काम पे आया सर, एक न्यू कंसेप्ट है। जो कोविड को सफर किया है, अभी नेगेटिव हो गया है, वो लोगों को लेके हम एक कोविड क्लब जिला बनाते हैं। इसको क्या है, जो चाहते हैं, बिकॉज कोविड हॉस्पिटल में बहुत सारे आदमी कोविड पेशेंट को टच नहीं करते हैं, डरते हैं, लेकिन जिसको कोविड हो गया है, अगर ये लोग कोविड हॉस्पिटल में काम पे आए तो ये लोग डरते नहीं है कि उसको कोविड हो गया है। इसी के लिए हम जिला में कोविड क्लब भी बनाया, और ये कोविड क्लब का साथ में हम बहुत सारे कोविड पेशेंट जो अभी नेगेटिव हो गया है, सुस्त है, उसको हम इसमें काम पे लगा रहा है। इसमें बहुत सारे को हम मुर्शिदाबाद जिला में और कलकत्ता में हॉस्पिटल में काम पे लगाया। दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क सर, इट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑल्सो। हम लोग ये चाहते हैं कि चाहे कोविड हो, चाहे अम्फान हो, चाहे देश का आउट कोई भी डिजास्टर हो, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ हो तो एक साथ में काम करना सबसे बड़ा जरूरी चीज होता है। आज का दिन नहीं, एक परंपरा है हमारा डेमोक्रेसी की। इसी के लिए आई थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। और साथ साथ में ये भी कहेंगे कि हमारा स्टेट बहुत बड़ा स्टेट है, सब आपको पता है। पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी हाई, देर आर सो मेनी पीपल, इट इज अ कॉस्मोपॉलिटन स्टेट, so there are so many people are staying from outside also,
means they are our people, and also we have the 8 border sister state, 8 sister state the border gateway, and also Bangladesh, Nepal, Bhutan is also there. So this state is very sensitive state. We have the gateway of Bihar and Jharkhand and Odisha also. There are so many borders and reflected in West Bengal. So please take a special care for West Bengal. Again, I will request you that whatever the government will take a decision for constructive purpose, we will always be with Government of India at this purpose and at this crisis of our. Thank you so much for giving me this opportunity. अपने विचारों से हमें लाभान्वित करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद है। और अब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के राज्य मंत्री माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल के माननीय मुख्यमंत्रीगण, आईसीएमआर के सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उनके करकमलों से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल को उच्च क्षमता की टेस्टिंग सुविधा की लैब प्राप्त हो रही है। इन टेस्टिंग सुविधाओं से बड़ी संख्या में कोविड-19 के टेस्ट संभव होंगे और इससे कोविड-19 के टेस्ट में लगने वाले समय में भी काफी कमी आएगी। इन उच्च स्तरीय सुविधाओं से लैब के जो हमारे टेक्नीशियंस हैं उनमें संक्रमण की आशंका भी काफी कम होगी और टेस्टिंग क्षमता बढ़ने के साथ ही कोविड-19 जैसे संक्रमण को रोकने में भी काफी हद तक मदद मिलेगी। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनके मार्गदर्शन में पूरा देश कोविड-19 से बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहा है और काफी बड़ी सफलता हमें दुनिया के अंदर प्राप्त हुई है। आप ही के मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग क्षमता को काफी हद तक आगे बढ़ाने में हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई है और आज आपके प्रेरणा और मार्गदर्शन से माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी और आईसीएमआर के सहयोग से उत्तर प्रदेश ने टेस्टिंग क्षमता को काफी आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है। जब 23 मार्च को पहली टेस्टिंग लैब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई थी, तब हमारे पास केवल 72 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता थी और महोदय कल उत्तर प्रदेश में 1,06,000 से अधिक टेस्ट प्रतिदिन हुए हैं। हम लोगों ने निरंतर इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है। अगर हम टोटल टेस्टिंग लैब, जिसमें आरटी-पीसीआर की ट्रूनेट मशीन से होने वाले टेस्टिंग की और एंटीजन किट के माध्यम से भी जो टेस्ट की क्षमता हम लोगों ने बढ़ाई है, ये व्यापक पैमाने पर एक कार्य हो रहे हैं। आरटी-पीसीआर से ही वर्तमान में हम लोग प्रतिदिन 40,000 से अधिक टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। 75 जनपदों में, सभी जिला चिकित्सालयों में, 24 मेडिकल कॉलेजेस में हम लोगों ने ट्रूनेट मशीन स्थापित करके वहां पर भी व्यापक पैमाने पर टेस्ट को हमने बढ़ाया है और एंटीजन टेस्ट के माध्यम से भी प्रतिदिन 56,000 से अधिक टेस्ट अभी हो रहे हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि इसे 1 लाख टेस्ट, एंटीजन टेस्ट को ही 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन हम लोग करके इस प्रसार को, कोविड-19 के प्रसार को हर हाल में रोकेंगे। माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर संक्रमण को जिस तरीके से प्रभावी नियंत्रित किया गया है,
उत्तर प्रदेश ने उस मॉडल को प्रभावी ढंग से लागू किया है और उसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम लोगों ने भी यहां पर कल एक दिन में ही 1,06,000 से अधिक टेस्ट प्रतिदिन यहां पर किए हैं। प्रदेश में अब तक 8,440 टेस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन किए जा चुके हैं और इसमें प्रतिदिन 400 टेस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन की वृद्धि सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों ने कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए प्रदेश के अंदर हर एक हॉस्पिटल में, वह कोविड हॉस्पिटल हो, नॉन कोविड हॉस्पिटल हो, औद्योगिक संस्थान हो या जहां भी भीड़ भाड़ वाले स्थल हैं, ऑफिसेज हैं, इन सब में कोविड हेल्प डेस्क बनाए हैं। 1,08,800 से अधिक कोविड हेल्प डेस्क अब तक बन चुके हैं। हर एक ग्राम पंचायत में और हर एक नगर निकाय में हमारे पास 59,000 ग्राम पंचायतें प्रदेश में हैं और 12,000 से अधिक प्रदेश में नगर निकाय में वार्ड हैं। इन सब में भी हमारी एक एक टीम काम कर रही है, जिनके पास इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ ही उन्हें सबको मास्क और ग्लव्स देकर के व्यापक डोर टू डोर सर्वे के कार्य के साथ जोड़ा गया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डोर टू डोर सर्वे, इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग की कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने के माध्यम से हम लोग कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में हम लोगों को काफी हद तक मदद मिल रही है। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि माह अप्रैल तक राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिदिन 6,000 जांच हो रही थी। उत्तर प्रदेश का योगदान उसमें मात्र 6% था। महोदय, अब ये जुलाई माह में ये 15% तक पहुंच चुका है और हमारा प्रयास है कि इसको हम 20% तक पहुंचाने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे। ये कार्य प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है और आईसीएमआर ने उत्तर प्रदेश में केजीएमयू को एक संस्थान के रूप में नामित किया है। केजीएमयू और आईसीएमआर मिलकर के टेस्टिंग की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए व्यापक पैमाने पर चाहे वह लैब टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग का कार्यक्रम हो, चाहे वह पैरामेडिक्स और अन्य इस क्षेत्र से जुड़े हुए माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इन सब की ट्रेनिंग के कार्यक्रम को व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने का कार्य हो। ये कार्य भी हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आईसीएमआर ने प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में एक अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित उच्च कोटि का कोवास मशीन हमें उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की है और यह कार्य हमारा अगस्त के अंत तक वह लैब भी हमारी तैयार हो जाएगी। हम लोगों ने प्रदेश में भी कोविड केयर फंड बनाया था और कोविड केयर फंड के माध्यम से आरटीपीसीआर से जुड़ी हुई लैब की स्थापना हर एक मंडलीय मुख्यालय में, हर एक मेडिकल कॉलेजेस में प्रदेश के अंदर स्थापित या तो हो चुकी हैं या वह होने जा रही हैं। 15 अगस्त तक हमारे हर मेडिकल कॉलेजेस में, प्रदेश में जितने भी 24 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में चल रहे हैं, इन सब में हमारी आरटीपीसीआर की लैब फंक्शनल हो जाएंगी और उनको हम आगे उनसे कार्य लेना प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा कोविड केयर फंड के माध्यम से 3 अन्य कोवास मशीनें हम लोगों ने यहां पर क्रय करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। ये काफी हद तक प्रदेश में टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार आईसीएमआर द्वारा अनुमोदित जो नवीनतम प्रणाली और उत्कृष्ट उपकरणों का उपयोग करते हुए जो टेस्टिंग क्षमता है उसकी बढ़ाने और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है और मुझे विश्वास है कि आपके योग्य मार्गदर्शन और प्रेरणा से जिस मजबूती के साथ अब तक कार्य कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किया गया है उसमें निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से
आज उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को और वेस्ट बंगाल को 3 अत्याधुनिक लैब उपलब्ध कराने के लिए आज का लोकार्पण आपके कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इसके लिए एक बार फिर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके योग्य मार्गदर्शन में हम लोग कोविड-19 पर निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे मुंबई, कोलकाता एवं नोएडा स्थित 3 संस्थानों में नवनिर्मित उच्च स्तरीय अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से संदेश के लिए आग्रह। नमस्कार। देश के करोड़ों नागरिक कोरोना वैश्विक महामारी से बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। आज जिन हाईटेक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी का लॉन्च हुआ है, उससे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और ताकत मिलने वाली है। साथियों, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधियों के भी बड़े सेंटर हैं। यहां देश के लाखों युवा अपने कैरियर को, अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। अब तीनों जगह टेस्ट की जो उपलब्ध कैपेसिटी है, उसमें 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है। अब इन शहरों में टेस्ट और ज्यादा तेजी से हो सकेंगे। एक अच्छी बात यह भी है कि ये हाईटेक लैब्स सिर्फ कोरोना टेस्टिंग तक ही सीमित रहने वाली नहीं है, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में हेपेटाइटिस बी और सी, HIV, डेंगू सहित अनेक बीमारियों की टेस्टिंग के लिए भी इन लैब्स में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी व्यवस्थाएं तैयार करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और उससे जुड़े दूसरी संस्थाओं से सभी साथियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, देश में जिस तरह सही समय पर सही फैसले लिए गए, आज उसी का परिणाम है कि भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी संभली हुई स्थिति में है। आज हमारे देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु
बड़े बड़े देशों के मुकाबले काफी कम है। वहीं हमारे यहां रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है और दिनों दिन सुधार भी हो रहा है। आज भारत में कोरोना संक्रमित होने के बाद ठीक होने वालों की संख्या करीब करीब 10 लाख पहुंचने वाली है। साथियों, कोरोना के खिलाफ इस बड़ी और लंबी लड़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि देश में तेजी के साथ कोरोना स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो। इसी वजह से बहुत शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया था। आइसोलेशन सेंटर हो, कोविड स्पेशल हॉस्पिटल हो, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग से जुड़ा नेटवर्क हो, भारत ने बहुत ही तेज गति से अपनी क्षमताओं का विस्तार किया। आज भारत में 11,000 से ज्यादा कोविड फैसिलिटीज हैं, 11 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बेड्स हैं। साथियों, जनवरी में हमारे पास कोरोना के टेस्ट के लिए जहां मात्र एक सेंटर था, आज करीब 1300 लैब्स पूरे देश में काम कर रही है। आज भारत में 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं और आने वाले हफ्तों में इसको 10 लाख प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। साथियों, कोरोना महामारी के दौरान हर कोई सिर्फ एक ही संकल्प के साथ जुटा है और वो संकल्प है एक एक भारतीय को बचाना है। इस संकल्प ने भारत को हैरतअंगेज परिणाम दिए हैं। विशेषकर पीपीई, मास्क और टेस्ट किट्स को लेकर भारत ने जो किया वो सचमुच में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। एक समय भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट मैन्युफैक्चरर है। सिर्फ 6 महीना पहले देश में एक भी पीपीई किट मैन्युफैक्चर नहीं था। आज 1200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर हर रोज 5 लाख से ज्यादा पीपीई किट बना रहे हैं। एक समय भारत N95 मास्क भी बाहर से ही मंगवाता था। आज भारत में 3 लाख से ज्यादा N95 मास्क हर रोज बन रहे हैं। एक समय था जब भारत वेंटिलेटर्स के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर था। आज भारत में हर साल 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी विकसित हो चुकी है। इस दौरान मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स के प्रोडक्शन में भी काफी मात्रा में वृद्धि की गई है। सभी के इन सामूहिक प्रयासों की वजह से आज न सिर्फ लोगों का जीवन बच रहा है, बल्कि जो चीजें हम
आयात करते थे, अब देश उनका एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। साथियों, इतने कम समय में इतना बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना कितनी बड़ी चुनौती रही है, इससे भी आप भली भांति परिचित है। एक और बड़ा चैलेंज था कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए देश में ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना। जितने कम समय में हमारे पैरामेडिक्स, आशा वर्कर्स, एएनएम, आंगनवाड़ी और दूसरे हेल्थ और सिविल वर्कर्स को ट्रेन किया गया, वो भी अभूतपूर्व है। आज अगर भारत की कोरोना से लड़ाई को देखकर दुनिया अचंभित है, बड़ी बड़ी आशंकाएं गलत साबित हो रही हैं, तो उसका एक बड़ा कारण हमारे ये फुट सोल्जर भी है। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज हम उस स्थिति पर आ पहुंच चुके हैं जहां हमारे पास जागरूकता की कमी नहीं है। साइंटिफिक डेटा का विस्तार हो रहा है, संसाधन भी बढ़ रहे हैं। अब हमें राज्य के स्तर पर, जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर पर डिमांड और सप्लाई के मैनेजमेंट को और चुस्त दुरुस्त करना है, मजबूत करना है। हमें मिलकर नया हेल्थ इंफ्रा तो तैयार करना ही है, जो हमारे पास गांव गांव में सरकारी और प्राइवेट डिस्पेंसरीज हैं, क्लिनिक हैं, उनको ज्यादा सक्षम भी बनाना है। ये हमें इसलिए भी करना है ताकि हमारे गांवों में कोरोना से लड़ाई कमजोर न पड़े। अभी तक गांवों ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इसके साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे कोरोना योद्धा किसी तरह की थकान का शिकार न हो। हमें नए और रिटायर्ड जो भी प्रोफेशनल्स इस सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स को हेल्थ सिस्टम से जोड़ने के लिए भी लगातार काम करना होगा। साथियों, आने वाले समय में बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। हमारे ये उत्सव उल्लास का कारण बने, लोगों में संक्रमण न फैले, इसके लिए हमें हर सावधानी रखनी है। हमें ये भी देखते रहना होगा कि उत्सव के इस समय में गरीब परिवारों को परेशानी ना हो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ हर गरीब परिवार तक समय पर पहुंचे, हमें ये भी सुनिश्चित करना है। साथियों, हमारे देश के टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है, एक प्रकार से एकमात्र हथियार है। हमें खुद भी बचना है और घर में छोटी बड़ी आयु के सभी परिजनों को भी बचाना है। मुझे विश्वास है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम सभी मिलकर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। एक बार फिर
इन हाईटेक सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।